हे गाइस, सो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ आई स्कोर 247 इन सीए फाउंडेशन विद क्लास 12 फ्रॉम यूट्यूब। सो इस वीडियो के अंदर जो भी मैं तुम्हें चीजें बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या तुम्हें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बताऊंगा डिटेल के अंदर। बहुत ही ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। अकाउंट्स की देखो, सबसे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं ना तुम्हारे को लिंक दूंगा बहुत सारे, तो वो पहले मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखना, फिर वो लिंक पे जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक रहेंगे वो, ठीक है ना। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स के हर सब्जेक्ट के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक लिंक रहेगा, ठीक है ना। सो अकाउंट्स के लिए मैं तुम्हें लिंक बताता हूँ। सबसे पहले अकाउंट्स में क्या है, आईसीए क्या करता है, जो क्वेश्चंस है ना उसके मॉड्यूल के, उसकी क्या है, वो सिर्फ फिगर चेंज कर देता है या फिर कुछ लाइनें चेंज कर देता है या फिर नाम वाम चेंज कर देता है और पेपर में दे देता है। सो वो कौन से एग्जाम्पल्स रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, वो तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो वाले वो एग्जाम्पल्स रहेंगे, उनको अच्छे से कर लेना। इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों की बात कर रहा हूँ, अच्छे से कर लेना उन्हें, वो तुम्हारे को हो जाएगा। उससे तुम्हारे को बहुत सारे हो सकते हैं आंसर तुम्हारे को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अपन बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स में तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, जितनी ज़्यादा तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस होगी ना उतना ज़्यादा तुम्हारा स्कोर आने का चांसेस रहेगा। अकाउंट्स में जितने ज़्यादा हो चुके ना उतने ज़्यादा क्वेश्चन करो। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट अपनी रहेगी। पीवाईक्यू, उसके बाद आरटीपी, उसके बाद एमटीपी। पिछले 3 अटेम्प्ट की करना। अगर तुम नहीं कर पाए, खुद के अटेम्प्ट की तीनों चीज़ें करके जाना, मतलब दोनों चीज़ें करके जाना। दो एमटीपी आती है ना, ठीक है ना। अगर तुम ये भी नहीं कर पाए, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर तुम्हारा सिलेबस बचा है, एटलीस्ट वीडियो यूट्यूब पर कोई वीडियो देख जाना, आरटीपी सॉल्विंग की, एमटीपी सॉल्विंग की वीडियो तो देख के जाना। क्या है, थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएगा वहाँ से तुम्हारे को कैसे कैसे थोड़ा सॉल्व करना है नए नए क्वेश्चंस। देखो नए क्वेश्चंस आने के, नए एडजस्टमेंट आने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं और मज़ा उसमें ही आता है। वरना अगर नॉर्मल पूरा आईसीआई का आएगा तो ऐसे तो सभी पास हो जाएंगे। इसलिए जो भी तुमने पढ़ा है ना अकाउंट्स में, देखो जितना है ना, जितना हो सके ना, जितना रिटन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो। अब देखो इसके अंदर भी एक चीज़ है, अब जो क्वेश्चंस बुक के अंदर या फिर कई के अंदर जो क्वेश्चन जो हार्ड है या फिर तुम्हें नहीं आ रही या फिर पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़े वाले, तो ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये तुम्हारे को सॉल्व करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है ना उनको तुम रफली माइंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कोई जर्नल एंट्री पढ़ी तो जर्नल एंट्री तुमने क्वेश्चन की लाइन पढ़ी, अब तुमने सोचा फिर देखा अच्छा ये, या फिर कहीं कैलकुलेशन वगैरह तो तुम रफ में कैलकुलेशन करो। और जो 3 टाइप के जो क्वेश्चंस, अगर तुम वो है ना तो वो क्वेश्चंस भी तुम्हारे को रफ में सॉल्व करना है। तुम्हारे को प्रॉपर फॉर्मेट बना के 3 घंटे का टाइमर लेके सिर्फ पीवाईक्यू करना। 2 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू तुम 2-3 जितना तुम्हारे पास टाइम है ना उतने पीवाईक्यू, मतलब 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं, 3 अटेम्प्ट तक के पीवाईक्यू 3 घंटे प्रॉपर पूरा फॉर्मेट्स वगैरह सब प्रॉपर बना के सिर्फ वाले क्वेश्चन प्रॉपरली लिखो। बाकी जो क्वेश्चन है ना बुक में से फॉर्मेट्स वगैरह भी थोड़े देखते रहो क्वेश्चन के, और जो मतलब बुक के क्वेश्चन है ना जो तुम्हारे को 3 टाइप में क्वेश्चन रहेंगे उनको रफली सॉल्व कर दो, और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे उनको माइंड में ही मतलब ऐसे नॉर्मली कैलकुलेटर वगैरह पे सॉल्व कर लो। ये रहेगा अपना अकाउंट्स का। ऐसे तुम्हारे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग रहेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए तुम्हारे को ये ऐसे ही करना है, मैंने भी ऐसे ही करे थे। अब बात करते हैं अपन लॉ की। देखो अकाउंट्स के अंदर मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसका मैं लिंक दूंगा। लॉ के अंदर मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ, मतलब मैंने देखो एक 50 क्वेश्चंस ऑफ लॉ दिए थे। अगर तुम्हारे को वो चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर देना, 50 क्वेश्चंस ऑफ लॉ तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब है जो डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें लिंक दे रहा हूँ ना, वो वीडियो रहेगी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुम्हें बताए हैं और जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा ही आ जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो रहेगी ना वो ज़रूर देख के जाना, उसमें से तुम्हारे को देखना 90% टॉपिक्स तुम्हारे वहीं से ही होंगे ये। और देखो सबसे मेन है डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह है ना, तुम्हारे को टॉप 50 क्वेश्चन में आराम से मिल जाएंगे, और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना नहीं आते। मेन है अपना केस स्टडी का पार्ट। केस स्टडी में यही है जो मतलब बहुत सारे मेरे को पता है लॉ के अंदर टॉपिक्स क्या है, जहाँ से केस स्टडी का जो मेन पॉइंट होता है ना, जिसके जो वो पूछता है वो तुम्हारे को वहाँ पे मिल जाएगा। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टॉप 50 क्वेश्चंस के अंदर दोनों में मिलेगा। मेन टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें ज़्यादा चांस होंगे आने के। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर भी तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर तुम नहीं ले सकते तो। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख के जाना। केस स्टडीज़ के लिए यह है जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। एक अंकित अब्रोहा नाम से एक सर है,
उनकी तुम्हारे पास लॉ की वीडियोस होंगी, उनने पिछले 7-8 अटेम्प्ट की वीडियो की पूरी डाल रखी है, या फिर तुम उनकी नहीं होगी तो फिर अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स चैनल है, उनकी जितना हो सके केस स्टडीज देखो। मतलब बेसिकली ये है, यूट्यूब पे जितना हो सके ना उतना केस स्टडीज सर्च मारो और मतलब वीडियो देखो केस स्टडीज की। अब वो क्वेश्चन कराएंगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देखो। केस स्टडीज ही केस स्टडीज प्रैक्टिस करो। ज़्यादा अच्छा वैसे मेरे को है ना पिछले MTP RTP से ज़्यादा अच्छा मेरे को यूट्यूब पे पढ़ना लगता है। यूट्यूब पे क्या है, हैंड टू हैंड वो आंसर बता देते हैं ना, तो और वो क्वेश्चन भी अच्छे लाते हैं। इसलिए जितना हो सके ना यूट्यूब से सारी केस स्टडीज़ की जितनी वीडियोस तुम्हें मिल रही है सब देख लो, आगे कर करके पूरा अच्छे से, ठीक है ना। सो ऐसे हो जाएगी तुम्हारी केस स्टडी। और बाकी मैं तुम्हारे को कैसे 1.5 दिन के अंदर मतलब कैसे पेपर को प्लान करके कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, वैसे लॉ BCR में तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स में ज़रूर है, तो मैं तुम्हारे को 1.5 डे स्ट्रेटेजी में बता दूंगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, पूरा पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन मैथ्स की। देखो मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीक्वेंस एंड सीरीज, और वो था ना ARGR अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये तो अपने मैथ्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग पूरी करनी है। और बाकी अपनी स्टैट्स है उसके अंदर अपने सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी और डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इंडेक्स नंबर कर लेना, कोरिलेशन रिग्रेशन कर लेना। प्रोबेबिलिटी मतलब इतना नहीं रहता उसमें, क्या है मतलब थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर तो फिर भी थोड़ा आसान है, तो जितना तुम्हें आता है उतना कर लेना। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें चैप्टर बताया ना, ये सारे चैप्टर कंपलसरी है, इनकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आकाश अग्रवाल नाम से एक तुम्हारे को यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसने MTP RTP और 100 क्वेश्चन भी वो डालते हैं टॉप, और उनने पिछले अटेम्प्ट के जो भी PYQ के है ना जो क्वेश्चन है वो करवा रखे हैं। सारी वीडियो देख के हो जाओ, सारी जितना हो सके, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने बताया, मैंने खुद ने सारी वीडियो देख रखी है उनकी। सॉल्विंग का तुम्हें एक बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई होगा। क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आंसर देखो, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। सिंपल सा मैथ्स में यही है, तुम्हारे को जितना अच्छा आता होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर रखे होंगे हो जाएगा। मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे। मैथ्स के अंदर मैं कोई भी लिंक नहीं दे रहा, क्योंकि मैथ्स के अंदर ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें बताए यही है। बाकी मैथ्स के अंदर भी मैं तुम्हें एक वीडियो का लिंक दूंगा, वो चेक कर लेना। उसमें मैंने तुम्हारे को फॉर्मूला शीट दी है, ठीक है ना, मतलब 30 पेज के अंदर फॉर्मूलाज है, उसको तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स भाई मोस्ट ईजीएस्ट है, MV सर नाम से है, तुमने देखा ही होगा CA फाउंडेशन में। तो उनकी जितनी मतलब कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, या फिर कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो चुका है तो रिविजनरी, सारी रिवीजन की वीडियो अच्छे से देख लो, जितना हो सके ना रिवीजन हो जाएगा पूरा। या फिर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तुम्हें है कि आता है अब, ठीक है ना। अब तुम्हें करना है MCQs की प्रैक्टिस। अपनी जो मॉड्यूल है उसके पीछे भी बहुत सारे MCQs दे रखे हैं, चैप्टर के पीछे भी दे रखे हैं, और एट लास्ट में भी बहुत सारे दे रखे हैं, सारे सॉल्व। उसके बाद तुम्हें जाना है यूट्यूब पे जितने हो सके उतने MCQs की वीडियो देखो और देखती जाओ, खूब सारी वीडियोस देख लो, पूरे MCQs वीडियो पॉज करके पहले ही खुद से देख लो, अच्छा इसका ये आंसर होगा और चेक कर लो। जितना हो सके ना अपन को MCQs के लिए ना जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वीडियोस देखो, खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखो जैसे अपन अकाउंट्स के अंदर अपन वीडियो देख के मतलब वीडियो पिछले मतलब अकाउंट्स के अंदर अपन ने रिटर्न में करा, बहुत सारे क्वेश्चंस करे, और मैथ्स और इकोनॉमिक्स में अपन ने बहुत सारे MCQs करे, ये अपना प्रैक्टिस पार्ट है हर में। और अपन लॉ के बारे में बात करें, लॉ के अंदर तुम्हारे को जो PYQ करो ना उसको तुम रिटर्न में सॉल्व करना, और फिर अपना आंसर बुक के आंसर मतलब मॉडल जो भी सजेस्टेड आंसर होंगे उनसे कंपेयर करना। फर्क आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मेट मेन रहेगा, वो मैंने तुम्हारे को 1.5 डे स्ट्रेटेजी की वीडियो डालूंगा लॉ में, उसमें मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता दूंगा कैसे तुम्हारे को फॉर्मेट वगैरह करना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन कर देना। वीडियो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी, जो बताऊंगा वही करना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत। एट लास्ट देखो कॉन्फिडेंस रखना। वैसे बेसिकली मैं बताऊँ ना, CA फाउंडेशन का पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आता है, खासकर मेरे को नवंबर दिसंबर का तो बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है, ईजिली हो जाएगा बिल्कुल। मेन तो क्या है, कॉन्फिडेंस रखना। क्या है, प्रेशर में अगर तुम आ जाओगे ना तो हो सकता है तुमने ज़्यादा पढ़ रहा हो लेकिन फिर भी तुम कम लिख पाओ, और जो प्रेशर कंट्रोल कर लेगा वो भले ही कम पढ़ के आओ लेकिन वो ज़्यादा स्कोर कर सकता है, ये बात का ध्यान रखना। 400 के अंदर में से 200 लाना है बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, इसलिए आराम से हो जाएगा। सबसे मेन है कॉन्फिडेंस रखना, और ईजी हो जाएगा। तुम जैसे पेपर कंप्लीट करके रिजल्ट तुम्हारा एक बार आ जाएगा ना, तुम खुद ही बोल दोगे CA फाउंडेशन वॉज द ईजीएस्ट। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से पेपर हो जाता है। मज़े करना, पेपर के ही मज़े होते हैं, मज़े आएंगे तुम्हारे को पेपर देने में। तो यही था इस वीडियो के अंदर।